वर पूजा उसे कहते हैं जो पति को बर्बाद नहीं करे। वर पूजा उसे कहते हैं जो पति को टाइम पर भोजन दे, खाना दे, पीना दे, ऊंचा आवाज़ में बात न करे, अपने पति के माता पिता को मान सम्मान करे, पति को धन के लिए सोना चांदी कपड़ा साया साड़ी गाड़ी घोड़ा के लिए तंग न करे, उसे वर पूजा कहते हैं। और पत्नी अपने पति को पतन से बचा दे और पत्नी सारे पति के अंदर से वो मने विषय वासना उसको निकलवा दे, दारू ताड़ी मांस मुर्गा गुटखा, और जो अपने पति को सारे बुराइयों को छोड़ा करके सारे पाप के रास्ते से हटा करके जो धर्म के रास्ते पर लाके खड़ा कर दे, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। धर्म पत्नी कहते हैं, वही वर पूजा असली है। ये सब नकली वर पूजा करने से कुछ नहीं होगा कि नकली वर पूजा से कुछ होने वाला है। आप वर पूजा का मतलब यही है कि आप अपने पति को सम्मान कीजिए, आप पति को बात मानिए, आप पति जो कहें वही कीजिए, और टाइम पर चाय पानी भोजन भात, पति के माता पिता को सम्मान कीजिए, पति को बहन को सम्मान कीजिए, पति के भाई को सम्मान कीजिए, उनके पति के दादा दादी को सम्मान कीजिए। तो ये असली वर पूजा है। वो नकली वर पूजा से कुछ नहीं होगा। इस धरती पर जितना वर पूजा किए हैं, एक आध गो नारी कोई कहे हुए कि पतिदेव आप अपने लिए अंगा पेट को बढ़िया कीन लीजिए? एक आध गो होंगे तो नहीं कर सकते हैं कि आप अपने लिए भी, जब हमारे लिए साया साड़ी गहना जेवर ला के दिए हैं वर पूजा के दिन, तो आप भी अपने लिए वो कपड़ा कीन लीजिए। वही जो नारी बोल दिया होगा कि आप अपने लिए भी एक कपड़ा कीन लीजिए बढ़िया, तो वो नारी का वर पूजा सार्थक होगा। लेकिन जो अपने लिए गहना जेवर कपड़ा लता साया साड़ी के लिए वर पूजा करता हो, तो आप तो वर को परेशान कर दिए। उसके पास पैसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी वर पूजा के नाम पर चलते उसको कहें कि हमको साड़ी ला दीजिए, एक गहना बना दीजिए, ये ले दीजिए, वो ले दीजिए। लेकिन देखिए, जब आपके पति के पास धन संपत्ति रहेगा, तो वो बिना मांगले आपको दे देगा, लुटा देगा। अरे आप 25 ग्राम के या छूछे के तो आपको 100 ग्राम के छूछे ला के दे देगा कि नाक काट के नीचे गिर जाएगा। वो जो पति अपने पति से प्रेम करे, उसको मांगने की ज़रूरत नहीं है। पहले दिल तो जीतिए, व्यवहार से, विवेक से, ज्ञान बुद्धि से उनके प्रेम तो कीजिए। तो प्रेम व्यवहार मान सम्मान तो दीजिएगा नहीं, और झूठो वर पूजा कीजिएगा कि सुख शांति मिले, तो ऐसा नहीं। हालांकि सब नारियां माँ बहन बेटी ऐसा नहीं हैं। बहुत सा अपने पति को भगवान मानते हैं। हमने वीडियो में देखे हैं बहुत सा के कि बहुत अच्छे तरीके से मान सम्मान अपने पति को कर रहे हैं, अपमान नहीं कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। तो बहुत सी माता बहन हैं बेटियां जो अपने पति को देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं। हाँ, लाखों बार पूजा कर वो अलग चीज़ है, लेकिन वो पति को सम्मान कर रहे हैं, सास ससुर को सम्मान कर रहे हैं, उनके दादा दादी को सम्मान कर रहे हैं, बहन देवरानी की जेठानी को सम्मान कर रहे हैं। तो वर पूजा का मतलब है कि आप अपने वर से वरदान लीजिए कि हमारे जीवन में दुख दर्द पीड़ा न हो। ये नहीं कीजिए कि ऐसा कर्म कीजिए कि पति वर आपको बर्बाद कर दे। ये नहीं होना चाहिए। तो परिवार का मतलब है कि परिवार पर वार मत कीजिए, आघात मत कीजिए, संहार मत कीजिए। परिवार का मतलब है कि परिवार के ऊपर प्यार कीजिए, प्रेम कीजिए, प्रशंसा कीजिए। इसे परिवार कहते हैं। इसे व्रत पूजा करवा चौथ जो कहना है कहिए, इसे कहते हैं पूजा भक्ति। तो आप अपने मन वचन कर्म से पति में प्रेम कीजिए, और जो पति पत्नी के कहने पर दारू ताड़ी मांस मुर्गा नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो पुरुष का फिर जीवन धिक्कार है कि जिस नारी ने, जिस पत्नी ने आपके लिए माता पिता को छोड़ करके आपको सुख शांति देने के लिए आए, और पत्नी के कहने के ऊपर अगर दारू ताड़ी या मांस मुर्गा नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर आपके जीवन में सुख शांति नहीं आ सकता। जो पति को सुख शांति देने के लिए अपने माता पिता को छोड़ करके आ गया, उसके लिए अगर आप दारू ताड़ी गुटखा सिगरेट नहीं छोड़ सकते हैं, तो ये मनुष्य के लिए बड़ा दुर्भाग्य है, पति के लिए। इसलिए गोस्वामी तुलसी कहते कि नारी पुरुष दोनों एकमत होई, जुग जुग राज करे न सोई। जीवन जीने के लिए दो पहिया है, पति पत्नी दो पहिया है, माता पिता दो पहिया है, सास बहू दो पहिया है, बेटा पुतो दो पहिया है। दोनों पहिया में से अगर एक पहिया पंचर हो गया, नहीं बिगड़ गया, तो फिर आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं, सुख शांति पर आप नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए आप दोनों पहिया को सुरक्षित रखिए, तो आपका मंजिल आसान से पहुंच सकते हैं, यानी सुख शांति परिवार में प्राप्त हो सकता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।